बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथमेटिक्स की नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके अगले हमने 1.2 शुरू करनी थी। उससे पहले कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ डेफिनेशन हैं, वो हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है अलजेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन अगर एग्जाम में है तो आपने यूँ लिखना है कि ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज़ if it satisfies a polynomial equation of the form Pnx yn plus Pn minus 1 x yn minus 1 plus P1 y plus P naught x is equal to 0, where each pi is a polynomial in x for I is equal to 0 1, यानी ये Pn जो है डिग्री nth डिग्री पॉलिनोमियल है, ये n माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। अब हमने लेकिन कोई भी इनमें से एटलीस्ट वन पी आई एक्स इज़ नॉट आइडेंटिकल ज़ीरो, यानी तमाम पी आई एक्स ज़ीरो ना हो, कोई एक पी आई एक पॉलिनोमियल ऐसे जो ज़ीरो ना हो। इसको आम ज़बान में यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी एक्स में जो फंक्शन हो और एक्स और मुख्तलिफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के ज़रिए हमने आपस में कनेक्ट कर दिया हो, तो हम क्या कहेंगे उसको अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। 2x3 प्लस 5x, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। या x प्लस 1 होल अंडर रूट साइन, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस तरह की फंक्शन को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, जो आम आप एक्स में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x3 प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट, ये सारे के सारे क्या हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हैं। नेक्स्ट है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। अब जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन हों, अगर वो अलजेब्रिक ना हो तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। हर वो फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है वो क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। मसलन ई पावर एक्स है, 2 पावर एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। अब ये दो फंक्शंस का सम है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। क्या कहेंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन की दो किस्में हैं, एक है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन और एक है नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या है, द फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर द कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शंस लाइक a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, 1 की पावर x तो 1 ही आ जाएगा ना। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, जिसमें सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये जो आम एक एक्स में फंक्शन होंगी और ये भी एक्स की पावर में हो, पावर में एक्स हो या फंक्शन एक्स में हो, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहेंगे। और यही जो है ये कम्प्लेक्स ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये जो ज़्यादा पेचीदा, ये कम्प्लेक्स वो वाला कम्प्लेक्स नहीं, कम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं है, पेचीदा का मतलब है ज़्यादा पेचीदा ट्रांसीडेंटल फंक्शन इन्हीं से मिलकर बनते हैं। मतलब आपने दो फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बना दिया, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है नॉन फंडामेंटल फंक्शन फॉर्म बाय कंबाइनिंग ट्रांसीडेंटल फंक्शंस विद द अलजेब्रिक फंक्शन। अगर आपने ट्रांसीडेंटल फंक्शंस को अलजेब्रिक फंक्शंस के साथ मिला दिया या कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और या कोई कंपोजिशन अप्लाई की, कंपोजिशन होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। इस तरह लिखते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जो जी ऑफ एक्स की डोमेन होगी, रेंज होगी, वो एफ ऑफ एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इसको हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। और नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन को किसी और अलजेब्रिक फंक्शन के साथ मिला के लिखा जाए या एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर हो, 2x उस तरह की हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखें, ये साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब देखें, आपने दो मुख्तलिफ ट्रांसीडेंटल फंक्शन को समझ लिया और आपके पास एक नया ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो ये नॉन फंडामेंटल, ये एक फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ये भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, लेकिन दोनों को मिला के नया फंक्शन बना दिया,
तो ये एक नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन गया। ई पावर एक्स स्क्वायर हो गया, पावर में एक्स की स्क्वायर आ गया, तो ये भी क्या करेगा, नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, दोनों को प्रोडक्ट ले लिया तो फिर क्या बन गया ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x, यहाँ पर फंक्शन में जो डोमेन है वो 2x पे आ गई है, अप्लाई हो रहा है नेचुरल लॉग, तो यहाँ पर ये सारी की सारी क्या है, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम 10 पावर 2x हुआ है, इसको हम देखें नज़र यूँ लग रहा है ये फंडामेंटल फंक्शन, लेकिन नहीं, ये बेसिकली ट्रांसेंडेंटल स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्योंकि 10 पावर 2x जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 2 होल पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखें, अब ये जो होगा ये इसको मैं लिख सकता हूँ 100 पावर x, 100 पावर 200, तो ये 100 पावर x, तो ये a पावर x की फॉर्म में आ गया, वही चीज़ बन गई a पावर x, ये यहाँ पर 100 है, तो ये क्या है, ये अब ये क्या है, ये फंडामेंटल है, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो उस तरह के सवाल MCQ से पूछे जा सकते हैं, इसको आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन अब इन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक फंक्शंस, इनमें से कौन से अलजेब्रिक फंक्शंस है, नज़र आ रहा है पहला जो फंक्शन है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक नहीं है। दूसरा जो है ये क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तीसरा भी अलजेब्रिक फंक्शन है। चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये तीसरा ये पांचवा जो है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन हैं। तो इसमें कौन से अलजेब्रिक फंक्शन हैं, जी ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, एच ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, और आर ऑफ एक्स जो क्या है ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो ये आपका आंसर है, मैं लिख दी हुई है। एफ ऑफ एक्स इक्वल सेकंड एक्स इज नॉट अलजेब्रिक फंक्शन, g of x equal 2x minus 3 over x plus 1 is an algebraic function, h of x is equal to under root of x square plus 2x is an algebraic function. Similarly k of x is not an algebraic function, जब आगे पढ़ेंगे ये hyperbolic functions है। r of x is equal to x minus 1 cube, ये क्या है, algebraic functions है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following functions are transcendental functions। अब नज़र आ रहा है बेटा कि पहला 1 ओवर एक्स, एक्स पावर माइनस 1 है, तो ये क्या है, यह 1 ओवर एक्स, ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। दूसरा जी ऑफ एक्स इक्वल टू कोटेजन एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये जी ऑफ एक्स क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, पहला ये नहीं था। ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन है तो ट्रांसेंडेंटल ही, तो यहाँ पर आंसर जैसे ही आएगा। ये भी क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जी एच और के जो है ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो बेसिक जो होते हैं, अब देखें इसमें एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ये है, एक ये दो का कम्बिनेशन है, तो ये नॉन फंडामेंटल हो जाएगा, तो इसलिए ये नो लिखेंगे हम। साइन ऑफ एक्स एक सिंपल अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ई पावर 2x, ये मैंने पहले बताया कि बेसिकली क्या है, ई पावर एक्स का स्क्वायर लिख दें, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर पावर क्या आ जाएगी, 2x पावर x आ जाएगी, ई स्क्वायर एक नंबर बन जाएगा, तो उसकी पावर x एनी नंबर, ये क्या है, ये बेसिकली a बन गया, a पावर x। तो a पावर x क्या होता है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का सम है, तो ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। 15 पावर x, पावर में सिर्फ x है, तो ये भी क्या है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द फॉलोइंग आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखें ई पावर 2x जो है ये बेसिकली फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये कौन सा है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स क्या है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो यहाँ पे आंसर नो आएगा, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। 2 पावर एक्स भी क्या है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये भी क्या है, आंसर नो आएगा। एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स की पावर जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, आंसर यस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ई 2 पावर माइनस एक्स, ये भी वही चीज़ है, 1 ओवर 2 पावर एक्स, तो ये क्या है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो आंसर यहाँ पर भी नो आएगा, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 4। आल्सो
जितना आज हमने पढ़ा था डेफिनेशन उनको हमने इस्तेमाल सीख लिया। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद फंक्शंस पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे, इनकी डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड टू ब्रीफ फिजिक्स। अगर आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon so that you will get all the notification of my coming video. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz, take care.